Hi, hello, namaskar, and we start part number 12 of the series Profit and Loss, and also you are welcome and most welcome in this class. Now let's start part number 12. This case is applicable only when in question of profit and loss CP and SP of object decrease or increase. Then there are two cases arise. First case is if CP of object is X% more than the previous CP, and if CP of object is X% less than the previous CP, then two formulas are used. First formula, when the CP of object is X% more than the previous CP, then CP equal to more or less value into 10,000 upon 100 plus X, 100 plus second profit percent, this is the sign, and 100 plus first profit percent into 100. Which value is greater? Then the less value is subtracted from greater. This sign means that. And in case 2, when the CP of object is X% less than the previous CP, then CP equal to more or less value into 10,000 upon 100 minus X, 100 plus second profit percent, this sign, 100 plus first profit percent into 100. We can see here in both formula only one difference is here 100 minus X, here 100 plus X. That's why we write both formula together and we understand both formula with different examples. ठीक है, आइए हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि मैंने कहा था कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में हमको पारंगत होना है. आइए देखिए, यदि किसी क्वेश्चन में हमारा सीपी और एसपी जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में बढ़ रहा है या घट रहा है, उस केस में हमारे पास दो केस यहाँ पे बन रहे हैं. ठीक है, पहला केस क्या बन रहा है कि यदि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो पहले वाले कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा है और दूसरे वाले में यदि कॉस्ट प्राइस पहले वाले कॉस्ट प्राइस से X% कम है, तो ज्यादा वाले केस में क्या करना है, मोर और लेस वैल्यू, ये वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे वहां से समझ में आ जाएगा कौन सी वैल्यू लेनी है, इंटू 10,000 करेंगे, यहाँ पे 100 प्लस X कर देंगे जितना ज्यादा हो रहा है, और 100 प्लस सेकेंड प्रॉफिट परसेंट, दो प्रॉफिट उसमें होगा, सेकेंड प्रॉफिट को पहले लिखेंगे, साइन लगा हुआ है, 100 प्लस फर्स्ट प्रॉफिट परसेंट इंटू 100. इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी में से छोटी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. दूसरे केस में देखिए सीधे क्या है, लेस देन है, तो मैंने बताया कि अभी आपको कि दोनों डिफरेंस केवल क्या है, बाकी सब चीजें देखिए सेम है, केवल यहाँ पे 100 माइनस एक्स हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है X% क्या है हमारा लेस है प्रीवियस सीपी से. ठीक है, आइए हम एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल तुरंत क्लियर हो जाएगा. देखिए आपको लग रहा होगा कि फार्मूला कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखिए फार्मूला की एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जिसमें आपको सोचने में बहुत समय लग रहा है, आपके समय की भी बचत होगी और आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो एग्जांपल देख लेते हैं. एक दुकानदार सामान को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, मतलब कि यहाँ क्या है, कॉस्ट प्राइस वो 10% बढ़ा देता अपना और 25% लाभ पर बेचता, उसे 14 रुपए अधिक मिलते, है ना. तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आपके पास आ रही है. देखिए ये आपका फर्स्ट प्रॉफिट परसेंट है, ये आपका 10% जो X% यहाँ पे प्रीवियस सीपी से बढ़ रहा था वो है, सेकेंड प्रॉफिट परसेंट 25% है और कितना उसको अधिक मिल रहा है, 14 रुपए मिल रहा है. आइए फटाफट फार्मूला में रखिए, आंसर मिलेगा. देखिए 14 यहाँ पे हो गया, इंटू 10,000 कर दीजिए आराम से. यहाँ पे 100 प्लस एक्स है, 100 लगाइए, प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 10% ज़्यादा है ना, तो 10 ले लीजिए यहाँ पे, इंटू दूसरे वाले में 100 प्लस सेकेंड प्रॉफिट परसेंट है, 100 प्लस सेकेंड प्रॉफिट परसेंट कौन सा आपका 25 है, 25 आप लिख लीजिए, फिर इस साइन लगा दीजिए यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे 100 प्लस फर्स्ट प्रॉफिट परसेंट 20 है, इंटू 100 सॉल्व कर दीजिए आराम से. यहाँ पे देखिए 14 पे 4 जीरो लग जाएंगे आपके पास, यहाँ पे आपका 110 हो गया इंटू 125 और यहाँ पे आपका क्या हो गया 120 हो गया इंटू 100. ठीक है, अब इसको यहाँ देखिए सॉल्व कर देंगे. यहाँ पे तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,050 आ गया, यहाँ पे 12,000 हो गया, आप माइनस कर देंगे. यहाँ पे ये 14 पे 4 टाइम्स 0 है, यहाँ पे माइनस करेंगे आपको कितना आ जाएगा 1750. इसको आप सॉल्व कर देंगे यहाँ पे तो 8 जाए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 80. ठीक है, अच्छा उसका जो पहले का सीपी जो है वो 80 रुपए होना चाहिए, है ना. पहले का जो सामान का क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, वो 80 रुपए हो जाएगा. ठीक है,
अब आइए हम सेकेंड केस का जो है दूसरा एग्जाम्पल उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको अभी नोट डाउन करता हूँ, उसको देखिए अभी। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल पे हम लोग आ जाए। यहाँ देखिए एक दुकानदार सामान 10% लाभ पर बेचता है यदि वह सामान को 10% कम पर खरीदता है, मतलब यहाँ पे सीपी क्या हो रहा है, कम हो रहा है प्रीवियस सीपी से, और 25% लाभ पर बेचता है तो उसे 15 रुपये अधिक मिलते हैं। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको सीपी जो निकालना है वो हमारा क्या हो जाएगा, मोर और लेस वैल्यू कितनी हो रही है, 15 हो रही है, इंटू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 10,000 अपॉन यहाँ पे 100 माइनस 10 करना है, ठीक है। परसेंट लाभ आपका कितना 10% का है ना, सॉरी ये 10% जो कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 100 प्लस सेकेंड प्रॉफिट परसेंट लेना, सेकेंड प्रॉफिट परसेंट आपका 25 है, फिर आप इस साइन लगा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आपका 100 प्लस फर्स्ट परसेंट 10 है और इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। आराम से यहाँ सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे 90 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 125, और यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे आपका 110 और 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका कितना आ जाता है, यहाँ पे ये ऊपर में आपका 15 इंटू, इसको यहाँ पे आराम से लिख लीजिए आप, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 15 पे 4 जीरो, यहाँ पे माइनस करेंगे आपका आ जाएगा कितना 250, यहाँ कर देंगे 6 500 हो जाएगा 600 रुपीज़, ठीक है। ये आपका जो कॉस्ट कितने का आ जाएगा, इसमें 600 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सारे एग्जांपल्स को आराम से इसमें देख सकते हैं, और भी एग्जांपल्स से आप इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फार्मूला देखिए याद होता नहीं है, उसके सारे से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उस सारे क्वेश्चन से ही वो फार्मूला आपके दिमाग में बैठेगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट केस के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय एंड बाय बाय।